नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो आक्रमण। आखिर आक्रमण का दंश से दुनिया कब तक झेलती रहेगी? आक्रमण के यलगार से आज पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप के कोने कोने तक सिर्फ और सिर्फ बारूद की गंध है। जहां मिसाइलें हंसते खेलते शहरों के सीने को चीर रही हैं, जहां सुसाइड ड्रोन इंसानियत का जनाजा निकाल रहे हैं, रण में सिर्फ और सिर्फ विनाश का संग्राम है। और इसीलिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखेंगी 3 तस्वीरें और इस वक्त जंग के खौफनाक हालात की मुकम्मल अक्कासी कर रही हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए जरा। पहली तस्वीर को बारूदी प्रहार एक बार फिर भीषण हो चुका है, जहां आसमान से गिरती मिसाइलें चीख चीख कर बताती हैं कौन कितना ताकतवर है। उड़ते हुए सुपरसोनिक फाइटर जेट्स गवाही दे रहे हैं महाशक्तियों का अहंकार कितना 7वें आसमान पर है। ये ड्रोन दुनिया को सबक सिखा रहे हैं, तबाही जुबानी जंग से नहीं बल्कि बारूद की बारिश से मचती है। दूसरी तस्वीर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से फिर से खौफनाक नाकेबंदी हो चुकी, यानी साफे दुनिया की रफ्तार पर एक बार फिर ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि जंग की सनक अब वैश्विक हाहाकार मचा रही है। हॉर्मुज़ के समंदर पर बादशाहत की ये जंग अब प्रचंड रुख अख्तियार कर चुकी है, जो पूरी दुनिया का दम घोटने के लिए काफी है। और देखिए अब तीसरी तस्वीर आपके सामने, रूस और यूक्रेन की अंतहीन जंग आज पूरी इंसानियत पर सबसे भारी पड़ चुकी है। पुतिन की मिसाइलें शहरों को शमशान और आलीशान इमारतों को खंडर बना रही हैं। सदियों पुरानी सभ्यताएं पल भर में नष्ट होती जा रही हैं। बेघर होते बेकसूर लोगों का पलायन है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि एक तरफ व्लादिमीर पुतिन की अपनी अड़ियल जिद तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की अपनी आकांक्षाएं। ऐसे में सवाल बड़ा, नेताओं की जिद और महाशक्तियों के इस बारूदी खेल में आखिर कब तक पिसती रहेगी बेकसूर इंसानियत? क्या ये तबाही तीसरे विश्व युद्ध की अंतिम मुहर है? ये बड़ा सवाल है। बताएंगे आपको आक्रमण में आगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। और आइए अब आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान में आखिर कैसे छिड़ा महासंग्राम और किन हथियारों से अब इस दौरान हमले किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में महासंग्राम की हकीकत जरा समझिए। अमेरिका का हमला है, 49 टॉमहॉक मिसाइलें एक तरह से दागी गई हैं। तेहरान से 64 किलोमीटर दूर हमले को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने हमले को अंजाम देते हुए एयर डिफेंस साइट्स पर सीधे सीधे अटैक किया है। इतना ही नहीं, ईरान की जो मिलिट्री सर्विलांस है उस पर बड़ा प्रहार किया गया है। पहले बातचीत का एक तरह से तस्वीर दिखाई जा रही थी, लेकिन अमेरिका ने हमला जब किया तो ईरान ने भी बढ़कर बदला लिया है। ईरान ने हमले को अंजाम देते हुए खाड़ी देशों के 18 ठिकानों पर अटैक किया। 2 चरणों में हमले किए गए। कुवैत, बहरीन में अमेरिकी बेसिस पर अटैक हुए। ईरानी एयर स्पेस फोर्सेस नेवी का ऑपरेशन भी यहां पर अंजाम दिया गया। अमेरिका ने हमला किया तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, हमेशा की तरह। पश्चिमी एशिया सुलग उठा, महायुद्ध का बिगुल बज चुका है। अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन ऐसा भीषण हमला किया कि दहल उठा है पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट। और जवाब में ईरान ने वो कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने की ही नहीं थी। ईरान ने खाड़ी के 3 देश कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को मिसाइल से पाट दिया। दुनिया सांसें थाम रखी है। क्या ये परमाणु युद्ध की शुरुआत है? डोनाल्ड ट्रंप की वो खौफनाक चेतावनी और उसके ठीक कुछ घंटों बाद आसमान से बरसने लगी साक्षात मौत। अमेरिका ने ईरान के अहंकार को कुचलने के लिए लगातार दूसरे दिन अपने विध्वंसक लड़ाकू विमान और मिसाइलें खोल दी।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के आदेश पर ईरान के एक दो नहीं बल्कि कई बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। व्हाइट हाउस से सीधे निर्देश जारी हुए और अमेरिकी नौसेना ने एक के बाद एक 49 टॉम हॉक मिसाइलें दाग दी। ट्रंप ने खुद दावा किया कि ये मिसाइलें ईरान की राजधानी तेहरान से महज 64 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरी है। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे सायरन बजा रहे हैं। अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में घुसकर उसके रडार और एयर डिफेंस नेटवर्क को नेस्तोनाबूद कर रहे हैं। अमेरिका ने आग लगाई तो ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बिठा दिया। ईरान की IRGC ने अमेरिका के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। ईरान ने सिर्फ पलटवार नहीं किया बल्कि 3 देशों में घुसकर अमेरिकी सेना को निशाना बनाया। पहला निशाना बना बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वीं नेवल फ्लीट और शेख ईसा एयरबेस पर ईरान ने इतनी मिसाइलें दागी कि पूरे देश में एयर रेड सायरन गूंज उठे। लोगों को बंकरों में छिपने की सलाह दी जाने लगी। दूसरा निशाना बना कुवैत के अहमद अल जाबिर और अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। कुवैत ने डर के मारे अपना पूरा एयर स्पेस यानी हवाई क्षेत्र ही बंद कर दिया। तीसरा निशाना बना जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर ईरान ने सीधा प्रहार किया। ईरान का दावा है कि उसने वहां खड़े अमेरिका के सबसे घातक F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट्स को मलबे में तब्दील कर दिया। इतना ही नहीं, इराक में मौजूद अमेरिका के अल हरीर एयरबेस पर भी ईरान ने आग लगा दी। अब समझिए कि जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं रही, बल्कि आपकी और हमारी जेब पर भी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चोट लगने वाली है।
ईरान ने वो कदम उठा लिया है जिससे पूरी दुनिया का दम घुट सकता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद करने का आदेश दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान साफ कर रहा है कि अमेरिका अब रुकने के मूड में नहीं है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि यह संघर्ष अब सिर्फ परमाणु समझौते तक सीमित नहीं रह गया, ये मिडिल ईस्ट के नक्शे को बदलने की लड़ाई बन चुकी है। हॉर्मुज की सुरक्षा दांव पर है, दुनिया की तेल आपूर्ति ठप होने की कगार पर है और क्षेत्रीय स्थिरता पूरी तरह ध्वस्त होने की कगार पर है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ना अमेरिका झुकने को तैयार है, ना ईरान थमने को राजी है। एक तरफ ट्रंप का ट्रिगर है तो दूसरी तरफ ईरान की बारूदी दबंगई है। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इराक युद्ध के इस आग में झुलस रहे हैं। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या पश्चिम एशिया का ये क्लैश पूरी दुनिया को तबाह कर देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पश्चिमी एशिया जो पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा था, वहां अब एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट, वैश्विक व्यापार की लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर जंग के शोलों में तब्दील हो चुका है। ईरान ने अमेरिका की हेकड़ी को मिट्टी में मिलाते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से सील कर दिया। ईरान ने दुनिया को यह साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि समंदर के इस रास्ते पर वॉशिंगटन का हुक्म नहीं चलेगा, बल्कि ईरान की बादशाहत चलेगी। अमेरिका के नए हमलों से बौखला ईरान ने वो कदम उठा लिया जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचना तय है, क्योंकि हॉर्मुज में अब जहाजों की नो एंट्री है। जो अमेरिका कल तक डील की बातें कर रहा था, जो अमेरिका इजराइल को रोककर शांति का मसीहा बनने का ढोंग कर रहा था, आज वो युद्ध की आग में कूद चुका है। लेकिन इस बार अमेरिका की ये हिमाकत उस पर भारी पड़ रही है। ईरान की सरजमी और समंदर की लहरों पर अमेरिका लगातार अटैक कर रहा था, लेकिन पासा तब पलट गया जब ईरान के जाबाजों ने अमेरिका के घमंड यानी कि उसके सबसे घातक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया।
सुपर पावर का ये आधुनिक उड़ता हुआ किला जैसे ही मलबे में तब्दील हुआ, वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक हड़कंप मच गया। डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो उठे और उन्होंने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले का हुक्म दे दिया। अपाचे का बदला लेने के लिए अमेरिकी सेना ने ईरान के कम से कम 7 तटीय ठिकानों को निशाना बनाया। बंदर अब्बास से लेकर सिरिक, केशम द्वीप से लेकर हेंगाम द्वीप के आसपास के इलाकों में अमेरिकी बमों और मिसाइलों ने कहर बरपा दिया। लेकिन ईरान झुकने वालों में से नहीं था। IRGC की नौसेना ने समंदर की लहरों पर अमेरिकी फौज को वो जवाब दिया जिसकी उम्मीद सुपर पावर को नहीं थी। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया में तबाही क्यों आएगी? क्यों इस वक्त पूरी दुनिया के शेयर बाजार और तेल बाजार कांप रहे हैं? क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्ग है? दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल और नेचुरल गैस इसी सकरे रास्ते से होकर गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की किल्लत आ जाएगी, महंगाई आसमान छूने लगेगी। ईरान के शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान ने ऐलान कर दिया कि जिससे दुनिया का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। ईरान ने साफ कर दिया कि अब तेल टैंकरों और कारोबारी जहाजों समेत कोई भी पोत इस रास्ते से गुजरने की हिमाकत कतई ना करे। अगर किसी ने कोशिश की तो ईरान की मिसाइलें उसे समंदर में ही दफन कर देंगी। और ईरान सिर्फ बोल नहीं रहा है, उसने करके भी दिखाया है। IRGC ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को ईरान ने कामयाबी से निशाना बनाया। समंदर के सीने को चीरती हुई ईरानी मिसाइलों ने जैसे इन जहाजों को हिट किया, वॉशिंगटन के होश उड़ गए। ये सिर्फ जहाजों पर हमला नहीं था, ये अमेरिका की बादशाहत की ताबूत पर ईरान की आखिरी कील थी। ईरान ने साबित कर दिया कि खाड़ी के पानी में अमेरिका की दादागिरी अब नहीं चलने वाली। यहाँ का सुल्तान सिर्फ और सिर्फ ईरान है। हालांकि इस करारी शिकस्त से बौखलाए अमेरिका ने तुरंत डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आनन फानन में बयान जारी कर ईरान के दावों को खारिज कर दिया। अमेरिका का कहना है कि हॉर्मुज पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और अमेरिकी नौसेना
जहाजों पर ईरान का कोई भी हमला सफल नहीं हुआ। लेकिन सवाल उठता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो समंदर में बारूद की ये गंध क्यों है? क्यों अमेरिकी नेवी वहाँ हाई अलर्ट पर है? अमेरिका चाहे जितना भी छिपाए, लेकिन सच यही है कि होर्मुज अब बारूद के उस ढेर पर बदल चुका है जहाँ सिर्फ एक चिंगारी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच की जंग अब सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रह गई। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने वाला महायुद्ध बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा और ईरान का पलटवार दोनों ने मिलकर होर्मुज को एक बार फिर मौत का कुआं बना दिया। अगर ईरान ने इस रास्ते को लंबे समय तक ब्लॉक कर रखा तो याद रखिए, दुनिया में तेल का अकाल पड़ना तय है, फैक्ट्रियां बंद होनी तय है, गाड़ियां थम जाएंगी और तबाही का एक ऐसा चक्रव्यूह रचेगा जिससे निकलना नामुमकिन होगा। तो क्या अमेरिका ईरान की इस घेराबंदी को तोड़ पाएगा या फिर ईरान की ये बादशाहत डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार को चकनाचूर कर देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर रस्साकशी तेज हो चुकी है। जी हां, मिडिल ईस्ट में अब एक बार फिर से तनाव का केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आखिर किसका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? इसका एक अलग दबाव नजर आता है। हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर अब यहां पर कवायद है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान नहीं बल्कि अमेरिका का कंट्रोल है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने 100 मिलियन बैरल
बैरल से ज्यादा तेल के जहाज निकाल लिए। ईरान पूरी तरह से हार चुका है और ईरान की इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, ध्वस्त हो गई है। ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। और समझिए, डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि पहली बार नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के दावे लगातार करते रहे हैं। हर बार वो यही दावा करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है, ईरान पूरी तरह से ध्वस्त। लेकिन ईरान ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की, डोनाल्ड ट्रंप को भी ये कहा जाए मुसीबत में ला दिया, उनकी भी चिंता बढ़ा दी। मिडिल ईस्ट में एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल, ईरान के ऊपर किस तरह से बमबारी एक तरह से की जा रही है वो भी आपको बताएंगे। इस बीच सबसे बड़ा विवाद हॉर्मुज को लेकर है। हॉर्मुज स्ट्रेट इस वक्त दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है और ईरान ने ऐसा शिकंजा कसा कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। ये देखिए, ये एक तरह से हॉर्मुज की स्थिति है, कहां पर क्या है ये लगातार हम देखते हैं। अब समझिए हालात क्या, कई देशों में ईंधन की कीमतें कई गुना बढ़ गई और ईरान को कमाई का एक स्थानीय साधन मिल गया। आगे बढ़े उससे पहले देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के हालात किस तरह से। खार्ग द्वीप हो, बुशर हो, बहरीन या ईरान शिराज या बंदर अब्बास का इलाका, आपको दिखा रहे हैं हम कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला एक संकरा समंदर का रास्ता तो है। इसके आसपास के इलाकों की अगर बात की जाए तो इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई जैसे अलग अलग देश यहाँ पर हैं। और इसके अलावा इराक का बंदर अब्बास बंदरगाह भी इसके बहुत करीब है, इधर की तरफ अगर नजर आएगी, और यही एक तरह से बड़े तनाव की स्थिति बनाता है। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। हॉर्मुज में मचे महासंग्राम से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हॉर्मुज में महासंग्राम जारी है और इस बीच ईरान की तरफ से आईआरजीसी ने हॉर्मुज पर एक बार फिर से ताला लगा दिया है। अमेरिका के नए हमलों के बाद जहाजों की नो एंट्री है। हॉर्मुज के बंद होते ही कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया और हॉर्मुज पर तालेबंदी से अब दुनिया में सन्नाटा पसरा हुआ है। समझिए हालात क्या हैं। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से चिंता थी और हॉर्मुज फिर से बंद हो चुका है। इस पूरे तनाव के बीच में अमेरिका ने हमले को अंजाम दिया तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तालेबंदी कर दी। चलिए बढ़ेंगे आगे। क्या नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप का पूरा गेम बिगाड़ कर रख दिया? क्या शांति समझौते के ट्रंप के तमाम दावों को ठेंगा दिखाकर नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़ गए हैं? तभी तो महाशक्ति के अल्टीमेटम के बाद भी इजराइल के बम बरस रहे हैं और बौखलाए ट्रंप ने नेतन्याहू को एक बार फिर से हड़का दिया। आखिर नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं? क्या महायुद्ध की आग ट्रंप की कूटनीति को भी भस्म कर देगी? देखिए रिपोर्ट। मिडल ईस्ट में शांति के सारे दावे बारूद के धुएं में उड़ चुके हैं। वाशिंगटन में बैठा दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष जिस शांति डील का ताना बाना बुन रहा था, उस पर लेबनान की जमीन से ऐसे बम गिर रहे हैं कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। Whoa! 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 सवाल बड़ा है, क्या फिर ट्रंप का गेम बिगाड़ेंगे नेतन्याहू? क्या ईरान के साथ ऐतिहासिक डील पूरी होने से पहले ही इजराइल ने लेबनान में बम गिराकर महायुद्ध का नया चैप्टर खोल दिया? तस्वीरें देखिए। ये लेबनान का ऐतिहासिक टायर शहर है, जहां इजराइल की विनाशकारी मिसाइल ने
रेड क्रॉस की इमारत की ठीक नजदीक प्रहार किया। हमला इतना खौफनाक था कि देखते ही देखते पूरा इलाका शमशान में तब्दील हो गया। और अब तक 8 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। ट्रंप दावा कर रहे थे कि वो ईरान इजराइल युद्ध को रोकने के बिल्कुल अंतिम चरण में है, लेकिन नेतन्याहू के इस एक आक्रामक कदम ने ट्रंप की कूटनीति और उनके ग्रैंड डिजाइन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। इजराइल की जिद सिर्फ बमबारी तक महदूद नहीं है। जमीन पर दहशत का वो खेल खेला जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इजरायली सेना ने लेबनान के 5वें सबसे बड़े शहर टायर के लिए एक नया और सनसनीखेज आदेश जारी कर दिया। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार इस आदेश की जद में टायर शहर का वो ईसाई बहुल इलाका भी आ गया जो अब तक इस महाजंग की आग से अपेक्षाकृत बचा हुआ था। तेल अवीव का दावा है कि इस ईसाई बहुल इलाके में हिजबुल्लाह के लड़ाके और उनका बुनियादी ढांचा मौजूद है। हालांकि इजराइल ने इस दावे के समर्थन में अब तक दुनिया के सामने कोई सबूत नहीं रखा। लेकिन सबूत हो या ना हो, इजराइल के लड़ाकू विमानों और ड्रोनों के लिए अब लेबनान का हर कोना टारगेट बन चुका है। टायर शहर में मची यह अफरा तफरी साफ गवाही दे रही है कि युद्ध विराम की उम्मीदें फिलहाल धुंधली हो चुकी हैं। और बारूद की ये गंध अब वाशिंगटन तक पहुंचने वाली है। इस पूरे विवाद की जड़ें ट्रंप के उस फाइनल थ्रो यानी कि आखिरी दांव से जुड़ी है। जिसके तहत ईरान और इजराइल ने एक दूसरे के मुख्य भूभाग पर सीधे मिसाइल हमले बंद कर दिए थे।
ट्रम्प प्रशासन पर्दे के पीछे से इस युद्ध को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। लेकिन इस डील पर दस्तखत होने से पहले तेहरान से एक ऐसी दो टूक और खतरनाक चेतावनी आ गई जिसने इजराइल को भड़का दिया। ईरान ने आधिकारिक तौर पर साफ कह दिया कि अगर इजराइल की ओर से कोई भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई जारी रहती है, विशेष रूप से दक्षिण लेबनान में, तो ईरान हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। जब नेता महलों में बैठकर शर्तें तय करते हैं, तब जमीन पर निर्दोषों का खून बहता है। दहला देने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के टोही ड्रोनों और आर्टिलरी लेबनान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। तो क्या मिडल ईस्ट में अब सीजफायर कभी नहीं होगा? रणनीतिक विश्लेषकों की माने तो कल और आज हुई ये पूरी सैन्य कार्रवाई वास्तव में बैक चैनल राजनीतिक वार्ताओं का एक ही खतरनाक हिस्सा है, जहां दोनों पक्ष समझौते की मेज पर खुद को मजबूत दिखाने के लिए जमीन पर निर्दोषों के खून और सैन्य दबाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेतन्याहू दुनिया को और खासकर वाशिंगटन को ये संदेश देना चाहते हैं कि इजराइल की सुरक्षा से जुड़े फैसले ट्रंप की कूटनीति से नहीं, बल्कि तेल अवीव की सैन्य प्राथमिकताओं से तय होंगे। लेकिन ये खेल बेहद खतरनाक है। ट्रंप की कूटनीति ने जिस बारूद को कुछ समय के लिए शांत किया था, नेतन्याहू की जिद ने उसमें दोबारा माचिस लगा दी है। अगर लेबनान में मौतों का यह सिलसिला यूं ही जारी रहा और हिजबुल्लाह या ईरान ने सब्र खोकर कोई बड़ा उलटफेर किया, तो डोनाल्ड ट्रंप की ईरान इजराइल महाडील कागजों पर पूरी होने से पहले ही लेबनान के मलबे में दफन हो जाएगी। अब देखना यह है कि ट्रंप अपने इस बिगड़ते खेल को कैसे बचाते हैं, या फिर नेतन्याहू की ये मिसाइलें दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक कर ही दम लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। जंग के मैदान से जुड़ी हुई बड़ी खबर। क्रास्नोदार में यूक्रेन ने एक बार फिर से किया ड्रोन अटैक। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बड़ी वॉर ब्रेकिंग। रूस के एक बार फिर से इलाके में यूक्रेन ने किया है बड़ा हमला। रूस के क्रास्नोदार में ड्रोन अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया और यूक्रेन ने एक बार फिर से रशिया के ऑयल डिपो पर अटैक किया है।
बताया जा रहा है हमले के बाद में आसमान में ऊंची आग की लपटें उठती हुई नजर आई। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये इस तनाव को दर्शाती है कि किस तरह से यूक्रेन ने एक बार फिर से ऑयल डिपोज पर अटैक किया है। ड्रोन अटैक से रशिया के ये ऑयल डिपो पूरी तरह से ध्वस्त। यूक्रेन पर बरसती रूसी मिसाइलों के बीच में ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन के सामने हाथ फैला दिए। ज़ेलेंस्की की ये गुहार सीधे यूरोप के दिल पर चोट कर रही है। आखिर पुतिन पर कब लगाम लगाओगे? क्या यूरोपीय देश सिर्फ वादे करते रहेंगे या फिर पुतिन की आक्रामकता को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम भी उठाएंगे? क्योंकि पुतिन का अगला निशाना है पूरा यूरोप। क्या ज़ेलेंस्की की इस आखिरी चीख को ईयू सुनेगा? मिडल ईस्ट सुलग रहा है। तो उधर यूरोप के मुहाने पर महाविनाश का नया बारूद फटने को तैयार है। एक तरफ शांति वार्ता के खोखले वादे किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन की सरजमी को शमशान बनाने के लिए फिर से भीषण और सबसे घातक बमबारी शुरू कर दी है। इस बारूदी गंध के बीच एस्टोनिया पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का सब्र का बांध टूट चुका है। ज़ेलेंस्की ने सीधे यूरोपीय यूनियन के सामने हाथ फैलाते हुए गुहार लगाई कि पुतिन पर कब लगाओगे लगाम। ज़ेलेंस्की इस बार सिर्फ हथियार मांगने नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने एक ऐसा कूटनीतिक दांव चला जिसने पुतिन के माथे पर बल ला दिए हैं। ज़ेलेंस्की की मांग है कि रूस के साथ होने वाली किसी भी शांति वार्ता या सीज फायर की मेज पर यूरोपीय यूनियन को सीधे शामिल किया जाए। ज़ेलेंस्की की दलील है कि ये जंग सिर्फ यूक्रेन की नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप महाद्वीप की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन तेहरान से लेकर मॉस्को तक इस मांग से खलबली मच गई है और रूस ने खुलकर इसका विरोध किया। क्रेमलिन ने दो टूक कह दिया कि यूरोप की एंट्री उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। रूस ने ज़ेलेंस्की की मांग का विरोध किया तो उधर बौखलाए यूरोपीय यूनियन ने पुतिन की घेराबंदी कर डाली और अपने तरकश से सबसे बड़ा तीर निकाल लिया। यूरोपीय यूनियन ने रूस की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने के लिए 21वें कड़े प्रतिबंध पैकेज का ऐलान कर दिया, जिसके जरिए पुतिन पूरी दुनिया में चोरी छिपे तेल बेचकर युद्ध के लिए अरबों डॉलर का फंड जुटा रहे हैं। यूरोप दावा कर रहा है कि इस आर्थिक नाकेबंदी से पुतिन के घुटने टिक जाएंगे। लेकिन यहाँ आकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हंसने लगते हैं।
सवाल बड़ा है, क्या प्रतिबंधों से कभी जंग रुक सकती है? क्या पुतिन के रौद्र रूप के आगे ये कागजी पाबंदियां कोई बाधा बन पाएंगी? इतिहास गवाह है, पिछले 4 सालों में रूस पर हजारों प्रतिबंध लगाए गए, उसे ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से बाहर किया गया, लेकिन नतीजा क्या निकला? पुतिन की जंगी मशीनरी रुकने के बजाय और ज्यादा रफ्तार पकड़ चुकी है। रूस ने अपनी पूरी इकोनॉमी को वॉर इकोनॉमी में तब्दील कर दिया। जहां रात दिन सिर्फ और सिर्फ मौत का सामान तैयार हो रहा है। यूरोप कागजों पर दस्तखत कर रहा है और उधर जमीन पर पुतिन का रौद्र रूप यूक्रेन को लील रहा है। रूस ने अपनी रणनीति बदल दी है। रूसी मिसाइलें अब यूक्रेन के सैनिकों पर नहीं, बल्कि उसके पावर ग्रिड्स, बिजली घरों और थर्मल प्लांट्स को निशाना बना रही हैं। पुतिन का प्लान साफ है, यूक्रेन को बिना बिजली, बिना पानी और बिना रोशनी के ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दो जहां ठंड और भूखी ज़ेलेंस्की की सेना को सरेंडर करने को मजबूर कर दे। आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।